आज के इस दौर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने चारों ओर, हर एक व्यक्ति रोगग्रस्त है और रोगग्रस्त होने के पीछे कारण क्या है? रोग जब भी किसी को पकड़ते हैं तो उनका सीधा और एकमात्र विकल्प उनके मस्तिष्क में उभर करके आता है, कुछ दवाएं ले लेते हैं, चंद दवाओं के माध्यम से रोग से तत्काल मुक्ति पा लेंगे। पर क्या ये वास्तविकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो जो रोग से हम लोग ग्रसित हैं वो आई नहीं है, वो लाई गई है और किसी और ने नहीं लाई है, हम लोगों ने स्वयं ही लाई है या हमारे आसपास के लोगों ने ही लाया है। जो हम लोग अपनी दिनचर्या बना लिए हैं सुबह से लेकर के रात तक की, उसी में त्रुटि है और जब तक इसमें त्रुटियां बनी रहेंगी तब तक रोग हम लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। आखिर समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी बीमारियां जो है वो होती हैं खाने पीने के गलत तरीकों से। अब खाने पीने का गलत तरीका जो है वो दूसरों का नहीं है, हमारा है। अगर हमें बीमारी है तो, और उसके लिए हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, मसलन आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है या आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, या भाभी माँ हो सकती है, वो आपको कितना समझती है, आपका किस हद तक केयरिंग करती है, उससे भी बढ़कर आप स्वयं को कितना केयरिंग करते हैं, इस पे निर्भर करता है आपका स्वस्थ रहना। एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है वो है व्यायाम। ये व्यायाम से तात्पर्य हमारा जिम या मार्शल आर्ट से नहीं है। व्यायाम से हमारा तात्पर्य है शारीरिक क्रियाकलाप से। आप शारीरिक क्रियाकलाप वर्तमान काल में कितना संपादित कर पाते हैं? जितने आप शारीरिक क्रियाकलाप संपादित करेंगे, भोजन का पाचन उतना सहज हो जाएगा। और जिसके भोजन का पाचन सहज है और आय उचित है, वो व्यक्ति तो स्वस्थ हो ही जाएगा। कोई भी वस्तावश कार्य करते हैं आवश्यकता से अधिक, तो भोजन का पाचन तो सर्वाधिक होता है, लेकिन आय बेहद ही क्षीण होते हैं, तो उनको भी मानसिक वेदना प्रभावित करती है और व्याधि के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि श्रम की अतिक्रमणता जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बात हम मजदूरों को की कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको आर्थिक संपन्नता है वो अगर व्याधि से प्रभावित है तो यहाँ पे क्या रहस्य छिपा हुआ है? वही लिफ्ट से जाना, सीढ़ियों से नहीं जाना, जरूरत से ज्यादा नॉनवेज का सेवन करना, व्यायाम नहीं करना। कहा जाता है कि पार्क में पैसे वाले लोग मोटापा घटाने जाते हैं और गरीब लोग शरीर बनाने जाते हैं। कितनी अजीब विडंबना है ना? तो शारीरिक क्रियाकलाप बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये सब कुछ तभी संभव है जब आपका परिवार आपको अधिक से अधिक समझता हो, केयरिंग करता हो और इस कदर का माहौल तैयार किए हुए हो, इस कदर आपको
उसके सांचे में ढाल दे कि आप न चाहते हुए भी शारीरिक क्रियाकलाप करने को बाध्य हो जाए, फिर देखिए जिंदगी कैसे सुखद हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक सफल जीवन, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसका जीवन तो सफल है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ही बेहद दुर्बल है, स्वास्थ्य ही ग्रसित है। तो एक सफल जीवन से श्रेष्ठ होता है संतुष्ट जीवन, क्योंकि कम पैसे में भी कुछ लोग खुशहाल जीवन जीते हैं, अपने स्वास्थ्य के बदौलत जीवन का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा और आगे चले तो कुछ अच्छी रणनीतियां बहुत जरूरी है। शहरी शोरगुल को देखें, जो तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं, उसके मध्य में अगर जीवन शैली सहज नहीं है, तनावग्रस्त है, झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों की बद्दुआएं लेते हैं, क्रोध का अवलंबन लेते हैं, तो भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लालच का अवलंबन लेते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो भी हम लोग स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते, बीमारियां स्वतः आ जाती हैं। इसे ही तो कहते हैं आ गए मुझे मार, पर सर्वाधिक लोग इसी से ग्रसित हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात हम बताना चाह रहे कि लोग बेकार के चीजों में बहस करके, फालतू के तर्क दे दे करके, सुनी सुनाई खुद को सही साबित करते रहते हैं। जब तक ऐसा करते रहेंगे, सामने वाले को नीचा दिखाने की चेष्टा करते रहेंगे, दूरगामी दृष्टिकोण नहीं होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे, तब तक तो वो और उनके परिवार के सभी अनमोल सदस्य अपने स्वास्थ्य को खोते रहेंगे, अपनी सफलता से दूर होते रहेंगे। उनकी योग्यता, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, खोती चली जाएगी, उनकी शारीरिक क्षमता खोती चली जाएगी। हमेशा इस बात का स्मरण रखिए कि इंसान को दूरदर्शी होना ही चाहिए। अगर कोई इंसान दूरदर्शी नहीं है, सहनशील नहीं है, तपस्वी नहीं है, तो वो दूसरों का भला करना तो दूर, वो स्वयं अपने लिए मुसीबत है। ऐसे इंसान को पहले स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्रोध जैसे रोग ऐसे ही स्थानों पे फलते और फूलते हैं। ऐसे रोगों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन जो है वो है आंतरिक उन्मेष, सद्बुद्धि, विवेक, विवेकशीलता होनी चाहिए। लेकिन आजकल विवेकशीलता कहाँ है? विवेकशीलता आजकल किताबों में कहने सुनने की बात हो गई, किताबों में पाई जाती है, उसी का दृष्टांत दिए जाते हैं। आज लोगों में दर्शन नाम का क्या है? शून्य है, बड़ा शून्य। आज किसी का भी दर्शन अपना नहीं है। दर्शन शास्त्र जब तक नहीं होगा, बिना फिलॉसफी के साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? हर इंसान को फिलॉसफी की जानकारी तो होनी ही चाहिए, कुछ तो वो करे सकारात्मक, परिवार को समेटने की। इतना बड़ा ऑर्गन है, ये स्मूथली काम करता है जब आपस में जुड़ा होता है। तो हम लोग परिवार के 2-4 सदस्य हैं, वो अगर आपस में जुड़ जाए तो एक परिवार जो है वो स्मूथली काम ना करे, उसमें खुशियां ना रहेगी, ऐसी रहती ही है खुशियां। बशर्ते इसके लिए धैर्य, सहनशीलता और निरंतरता की आवश्यकता है, क्योंकि समय जो है वो लगातार नई नई चुनौतियां लाते रहता है। समय का तो काम है चुनौतियां लाते रहना। और मनुष्य का तन हम लोगों को इसीलिए मिला है कि इसकी गतिशीलता समय से तीव्र हो,
खास तौर से यौवनावस्था में तो समय को मात देने का जज्बा होना ही चाहिए, हर मनुष्य में होना चाहिए। कीर्ति कलित ललित सियति की, आरती श्री रामायण जी की होनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सोचिए कि आप किस धुंध से घिरे हुए हैं और किन लोगों के मध्य जीवन काट रहे हैं। आपका पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। हमेशा याद रखिए कि बड़े से बड़े वीर योद्धा को भी अगर मूर्खों के साथ रहना पड़े तो उसका पुरुषार्थ रिक्त हो जाता है और उसे भी दुर्गति का सामना करना पड़ता है। भीष्म और कर्ण और आचार्य द्रोण जैसे योद्धा भी इसके प्रमाण हैं। उन्हें भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें खजूर के कांटों का स्वाद चखना पड़ा है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं तो असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। अगर स्वयं में विश्वास है तो इसकी प्राप्ति सहज हो जाती है। अगर क्रोध से क्रोध को, अहम से अहम को जगाया जाएगा तो ये तो भाई प्रलंकारी है, ये तो विध्वंसक है, ये तो सपना हो जाएगी शांति की स्थापना यहाँ पर। इसीलिए परिवार में सदस्य की संख्या बड़ी हो ये आवश्यक नहीं, परिवार में सदस्य की संख्या कम हो ये आवश्यक नहीं। परिवार में सदस्य लोग जितने भी हो आपस में संगठित हो ये आवश्यक है। धन्यवाद।